बच्चे जितने लोग जुड़े हैं ना, अपना अटेंडेंस मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक? अपना स्कूल नंबर के साथ, सेक्शन के साथ, स्कूल और सेक्शन के साथ भेज दीजिएगा। हाँ, पर्सनल पर, ग्रुप में नहीं भेजना है, आपके क्लास ग्रुप में नहीं भेजना है, भेज दीजिएगा, ठीक है? अभी आप क्लास लीजिए। देखिए, थोड़ा नेटवर्क की समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना? नेटवर्क की समस्या, हाँ, नहीं, नेटवर्क का समस्या आ रहा है। देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बताया कि दो चीज़, एक आत्मा, एक परमात्मा। जब हम आत्मा की बात करेंगे तो अपनी आत्मा, ठीक है, या जीवात्मा, मतलब मनुष्य के या और जीव जंतुओं की जीवात्मा, ठीक, या आत्मा। मनुष्य की आत्मा की बात करते हैं। परमात्मा मतलब ईश्वर की परमा बातें करते हैं। तो इस जो पहली साखियां हैं, कहते हैं मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर, सरोवर मतलब तालाब। मान सरोवर कहाँ है? तिब्बत में एक तालाब है, ठीक है, तिब्बत में एक सरोवर है। सुभर मतलब सुंदर, सुभर मतलब सुंदर, जल, जल से भरा हुआ है। हंसा मतलब हंस, जो हंस एक सिंबल के रूप में यहाँ लिया है कवि ने। हंसा, केली, केली मतलब क्रीड़ा, खेलना। कराही मतलब कर रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जो हंस है, वह क्या है? मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मान सरोवर से, जो सुंदर जलों से भरा हुआ मान सरोवर सरोवर है, उसमें खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। फिर उसके बाद मुक्ता फल मुक्ता चूगे। मुक्ता फल मतलब वह, मुक्ता फल मतलब मोतियों के लिए आया है। यहाँ मुक्ता फल मोतियों के लिए है। फल, मुक्ता फल मोतियों के लिए है। और मुक्ता मतलब स्वतंत्र, यहाँ मुक्ता आजादी के लिए आया, स्वतंत्रता के लिए आया, कि वह स्वतंत्र होकर वह चूग रहा है। वह मोतियों को मानसरोवर तालाब में स्वतंत्र होकर चूग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, वह हंस जो है उड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाह रहा है। एक तो सीधे सीधे हंस जो आप जान रहे हैं, हंस पक्षी, उसकी बात कवि करा, लेकिन यहाँ उस हंस पक्षी के प्रतीक के रूप में विकास इंजेक्ट कर दूंगा। हंस पक्षी के, हंस पक्षी को सिंबल के रूप में लेकर वह प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में यहाँ लिया है। उस हंस पक्षी जो है यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है। वह जो हंस है हमारी जीवात्मा का प्रतीक है, कवि कह रहा है। और यह मान सरोवर जो है हमारे हृदय का प्रतीक है। मनुष्य के हृदय का प्रतीक मान सरोवर है। और कवि कह रहे हैं हमारे मान सरोवर रूपी हृदय में यह हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। फिर वह, और इतना नहीं, और वह खेल रहा है, खेलते वह क्रीड़ा कर रहा है। और फिर उसके बाद वह मुक्ता फल, मुक्ता फल यह ईश्वर का प्रतीक है। यहाँ वह जो मुक्ता फल है, ईश्वर को मुक्त होकर मतलब आजाद होकर, स्वतंत्र होकर, एकदम स्वतंत्र होकर, किसी के दबाव में नहीं, एकदम स्वतंत्र होकर वह ईश्वर को याद करता है। अब उड़ी अनत न जाही, ईश्वर को याद करना, ईश्वर को भजना। चूगे, चुगना से तात्पर्य ईश्वर को भजना, ईश्वर को याद करना, ईश्वर के भक्ति भाव में लीन होना। अब उड़ी अनत न जाही, अब वह उड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है। यह कहने का तात्पर्य है कि वह यह शरीर छोड़कर, हेलो 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 हेलो। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चल रहा है स्कूल में। अब उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ ना। अच्छा, मोबाइल से, मतलब मोबाइल से लेने का अनुमति नहीं है? यदि, इसीलिए कंप्यूटर से ही लेना पड़ रहा है। तो ठीक है, कवि यहाँ कह रहा है कि, कवि यहाँ कह रहा है कि मुक्ता फल, वह जो हमारे जीवात्मा, हंस रूपी जो जीवात्मा है, और हृदय रूपी मानसरोवर में रहकर वह खेल रहा है, मतलब स्वतंत्र रूप से खेलता है, रहता है। फिर उसके बाद मुक्त होकर
मतलब स्वतंत्र होकर, एकदम किसी के दबाव में नहीं, एकदम स्वतंत्र होकर, मुक्ता फल मतलब ईश्वर के लिए आया है। यहाँ यमक अलंकार है। मुक्ता फल और मुक्ता के बीच यमक अलंकार है कि वह कह रहा है कि मुक्ता फल मतलब यहाँ ईश्वर के लिए है। ईश्वर की भक्ति भाव, चुगने से तात्पर्य यहाँ भक्ति भाव में लीन है, वह चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाही, वह इस हृदय रूपी मानसरोवर को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाह रहा है। कहने का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति का, जो जीवात्मा है, हमारी आत्मा है, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। बात समझ रहे हैं ना, वह मरना नहीं चाहता है। तो कबीरदास जी पहले साखी में यह बता रहे हैं, अब उड़ी अनत, अनत मतलब दूसरे जगह, न जाही मतलब दूसरे जगह नहीं जाना चाह रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाना चाह रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आइए अगले साखिया में। अगले साखिया में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिलन होय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कह रहे हैं, फिर यहाँ देखिए भक्त और भगवान के बीच की बात बता रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिलन कोई। यहाँ प्रेमी ढूंढत, प्रेमी मतलब भक्त, पहला प्रेमी भक्त के लिए है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं जो प्रेमी मतलब ईश्वर से प्रेम करने वाला, भक्ति भाव करने वाला ढूंढ रहा हूँ। किसको? प्रेमी मिलन को, कोई प्रेमी नहीं मिला, मतलब कोई प्रेमी नहीं मिला ईश्वर के मार्ग बताने वाला, कोई अच्छा सन्यासी नहीं मिला, कोई अच्छा भक्त नहीं मिला कि जो ईश्वर के पहुंचने का मार्ग बता दे अच्छे से। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को, प्रेमी मतलब अपने आप को, भक्त को, कबीरदास जी अपने आप को बता रहे हैं कि प्रेमी मतलब भक्त, भक्त को प्रेमी मिले। जब प्रेमी मतलब ईश्वर, जब प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हुई, तब सभी प्रकार के विष जो हमारे अंदर, यहाँ विष से तात्पर्य है बुराई से, विष से तात्पर्य है बुराई से, जो हमारे अंदर की बुराइयां थी वह क्या हुआ? अमृत में बदल गई। अमृत मतलब अच्छाई में। कबीरदास जी करे प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं मतलब जब भक्त ईश्वर को ढूंढ रहा था, जब मैं ढूंढ रहा था, वो किसको संबोधित करके बता रहे हैं? पूरे संत समाज को, पूरे मनुष्य को संबोधित करके बता रहे हैं कि जब भक्त ईश्वर को ढूंढता है, जब मैं ईश्वर को ढूंढता हूँ, तब प्रेमी मिले न कोई, तब मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी ने नहीं बताया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं जब प्रेमी को मतलब भक्त को, प्रेम करने वाले ईश्वर को, प्रेम करने वाले भक्त को, ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त को जब प्रेमी मिला, जब मतलब यहाँ दूसरे प्रेमी से तात्पर्य ईश्वर से, जब ईश्वर मिले सब विष अमृत हुई, तब से हमारे अंदर की जो पूरी बुराइयां थी वह किसमें बदल गई? अच्छाइयों में बदल गई। बात समझ में आया? यह दूसरे साखियों का व्याख्या है। सब में पचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है या सदुक्कड़ी भाषा कह सकते हैं। ठीक है। अगला आइए अगले तीसरे दोहा में। तीसरा दोहा है, हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे छक मारी। कबीरदास जी देखिए इस प्रसंग, इस काव्यांश में बता रहे हैं कि, इस काव्यांश में बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, यह ज्ञान अनंत है, विशाल है, और उस ज्ञान के बारे में वह बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कह रहे हैं हर पूरे मनुष्य समाज को, पूरे संत समाज को शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इस अय मनुष्यों, अय संतों, इस हाथी रूपी विशाल ज्ञान को धारण करने के लिए सहज डुलीचा डारी, सहज मतलब डुलीचा मतलब कालीन, आसन, आसन लगाकर बैठ जाइए, और उस ज्ञान को धारण करने के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए एकदम निश्चिंत होकर। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब यह कुत्ते के लिए प्रयोग होता है। जिस प्रकार से इस संसार में कुत्ता, जब एक एक मुहावरा है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। जब हाथी बाजार में जाता है तो कुत्ते क्या करते? भूखते रहते हैं। यहाँ कुत्ते को प्रतीक के रूप में लिया है। क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि कबीरदास जी बता रहे जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तब भी समाज में
अनेक प्रकार के लोग उसकी आलोचना करने वाले होते हैं, उसकी बुराई करने वाले होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं, उसकी आलोचना का हमें ध्यान नहीं रखना है। स्वान रूप संसार है। इस संसार में सभी जो आलोचना करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों की कमियां निकालने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं। कितना अच्छा कार्य करेंगे, करें भूखन दे झकमारी, भूखन दे मतलब वो चिल्लाते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, तो उसकी परवाह नहीं करना है, बल्कि आप इस हाथी रूपी विशाल ज्ञान को धारण करने के लिए आप जो है सहज आसन लगाकर बैठ जाइए, और संसार में जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उसकी परवाह मत कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आप यदि कोई कार्य अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यदि कोई आपके पढ़ाई में कहीं कोई बुराई बतिया रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि आप अपने कार्यों में अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। वो चिल्ला रहा है या वो आपकी बुराई कर रहा है, उसको करने दीजिए, उसको एकदम निश्चिंत रहिए आप उस, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहिए। यहाँ सहज जुलीचा से तात्पर्य दृढ़ संकल्पित रहिए, एकदम अपने लक्ष्य से भटकिए मत। ठीक है, आगे चलें। अगला है, देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी यहाँ इस प्रसंग में, इस काव्यांश में कबीरदास जी ये हिंदू और मुसलमान के बारे में बता रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के बारे में, आपसी झगड़ा लड़ाई झगड़े के बारे में बताना चाहते हैं कि आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी ज्ञानी बनता है, और ज्ञानी बनने के कारण वह आपसी लड़ाई करता है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, आइए व्याख्या में देखिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हिंदू और मुसलमान की बातें बता रहे हैं कि जो ये पक्ष और विपक्ष है, यह जो पक्ष विपक्ष है, ये जो है, ये आपस में पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। सब जग रहा भुलान, सब जग मतलब यहाँ सब, इस संसार में, जग जग मतलब संसार में, रहा भुलान अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को वो भूल जाते हैं, अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर के ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने अंदर के ईश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो भूल कर क्या करते हैं, वो लड़ते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर के ईश्वर को भूल कर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनको कोई याद नहीं करता है, और उनको कोई ज्ञानी नहीं समझता है। और कहते हैं कि ज्ञानी वही है, निरपक होय के हरि भजे सोई संतु सुजान। जो निरपक, निरपक से मतलब निष्पक्ष, एकदम जो एकदम बिना भेदभाव किए, एकदम निष्पक्ष भाव से जो हरि को भजता है। यहाँ हरि ईश्वर के लिए आया है, यहाँ हरि जो है ईश्वर के लिए आया है। जो व्यक्ति, यदि जो व्यक्ति, जो मनुष्य एकदम निष्पक्ष, इस धर्म के चक्कर में न पड़कर आपसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में न पड़कर, बल्कि क्या करता है, ईश्वर को भजता रहता है, तब सोई संत सुजान, वही सुजान मतलब ज्ञानी, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो ज्ञानी की परिभाषा करते हैं, वही सबसे एक बड़ा ज्ञानी है, और उसी को समाज में लोग याद करते हैं। आगे आइए, आगे चलें। फिर उसके अगले में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाई। कबीरदास जी फिर देखिए हिंदू मुसलमान दोनों को, ये देखिए कबीरदास जी कल मैंने बताया था पढ़ाते समय कि मुगल शासन काल में थे, सिकंदर लोदी के समय थे। सिकंदर लोदी के शासन काल में मैंने बताया था कि मुगल काल में क्या होता है, मध्य काल में, आप इतिहास में मध्य युग पढ़ते हैं, मध्यकाल पढ़ते हैं, मध्य काल में क्या होता है कि मुसलमान भारत में आते हैं और अपने तलवार के बल पर क्या करते हैं, वो हिंदुओं को मुसलमान धर्म अपनाने के लिए विवश करते हैं। लेकिन वहीं पर कबीरदास जी एक मुसलमान जुलाहा समाज में पले होने के कारण भी उसका विरोध करते हैं, उस पर उन्होंने लोगों को फटकारते हैं, निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं निडर होकर। कबीरदास जी फिर कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाई। इस काव्यांश में या इस साखी में कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान के अमरता की बात बताना चाह रहे हैं।
कैसे बता जाना चाह रहे हैं, या जीवता से तात्पर्य अमरता से है। जो लोग समाज में उनको याद करते हैं, जैसे लोग उनके समाज में, जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल बिस्मिल्लाह खान, उसके अलावा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई भगत सिंह, इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब दोनों पक्ष की बातें। व्यक्ति किसको याद रखता है? जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से मतलब कार्य करता है पूरे समाज के लिए बिना भेदभाव किए, उसी को लोग मर जाने के बाद भी याद करते हैं। आइए व्याख्या पर। कबीरदास जी के हिंदू मुआ राम कही, कबीरदास जी करे हिंदू राम कहते कहते मर गया, लेकिन वह अपने अस्तित्व को जाना नहीं और आपसी लड़ाई करते रहे। मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गया। इसके जस्ट इसके पहले वाले साखी में वो कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष के कारण यह जग सब भूल जाता है। लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, अपने अंदर के ईश्वर को पहचान नहीं पाते। यदि ऐसा पहचानते तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है। और वही चीज यहाँ पर फिर वही हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, यहाँ उसके अमरत्व की बातें करते हैं कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है, कौन अपना पदचिन्ह छोड़कर चला जाता है, कौन अपना पदचिन्ह अपना विचार छोड़कर चला जाता है। जानते हैं कोई व्यक्ति उस समाज में उसी व्यक्ति के पदचिन्ह पर चलेगा जो उसके लाभ में होगा, जो निष्पक्ष भाव से होगा, जो आपको प्रेरित करेगा, जो आपके मार्ग में साधक होगा, आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करेगा। तो वही कबीरदास जी करें, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम कहते कहते मर गया और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गया। लेकिन ये दोनों ईश्वर को पहचान नहीं पाए। एक व्यक्ति के नाम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही रहेगा ना। यदि मान लीजिए उसमें आप लोग जैसे हैं, आप लोगों का भी घर का नाम कुछ कुछ और होगा, किसी का मोनू होगा, किसी का सोनू होगा, तो किसी का स्कूल में नाम कुछ और है। हो सकता है कि बहुत प्यार से मामा है, मम्मी है, कुछ और बुलाते हों। मतलब दो दो तीन तीन नाम आप अपना ही घर में देख सकते हैं। या तो नाम कई, एक व्यक्ति का कई नाम रखने से वो व्यक्ति नहीं बदल जाता है। तो इसी कारण कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, ईश्वर एक है, उसका नाम अनेक है। चाहे राम कहिए, चाहे रहमान कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन लड़ाई झगड़े को लेकर उसके इसका मतलब है कि आप उसके अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप उस ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कबीरदास जी करें कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी करें इस समाज में, इस संसार में वही व्यक्ति जीवित रहता है। जीविता से तात्पर्य अमरता से है, अमरत्व की। वही व्यक्ति अमर होता है, उसी व्यक्ति को लोग याद करते हैं जो दो जो दोनों के निकट, निकट मतलब नजदीक न जाई, जो इस आपसी धर्म के लड़ाई में नहीं पड़ता है, इस धर्म के लड़ाई में नहीं पड़ता है, इस आपसी झगड़े में नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही व्यक्ति ज्ञानी है, जो आपसी लड़ाई में नहीं पड़ता है, बल्कि निष्पक्ष भाव से समाज के लिए कार्य करता है। उसी व्यक्ति को लोग याद करते हैं और वही व्यक्ति समाज में पूजा जाता है, वही व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, वही व्यक्ति समाज में आदर्शवादी पुरुष होता है, वही व्यक्ति समाज में महानता की ओर महान होता है। आगे चलें, समझ में आ गया है? इसके पहले पांच ठो समझ में आया बच्चों? आगे चलें, अगला देखिए। अगला क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, काबा फिर काशी भया, राम भया रही, मोट चुन मैदा भया, मोट चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। कबीरदास जी कह रहे हैं, फिर यहाँ हिंदू मुसलमान का, हिंदू और मुसलमानों के जो पवित्र स्थान है, उन दोनों के बारे में बता रहे हैं। उन दोनों के बारे में जो व्यक्ति की जो धारणाएं हैं, जो भ्रम है, उसको दूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि काशी में हिंदू धर्म मानने वाले कहे काशी में विद्यमान है, मुसलमान धर्म मानने वाले कहे काबा में विद्यमान है। ऐसा नहीं है। उनका मानना कि ईश्वर एक ही है, वह हर जगह विद्यमान है। और कबीरदास जी ईश्वर को किस रूप में देखते हैं? पंच तत्व के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? पंच तत्व के रूप में।
वह पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, क्षिति जल, पावक, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब हवा, समीर मतलब हवा। यह जो आग पानी हवा धरती और आकाश, आग पानी हवा धरती और आकाश, इन पंच तत्वों को, इसी पंच तत्व से व्यक्ति का, पूरे जीवों का जन्म होता है। फिर मरने के बाद इसी पंच तत्व में पूरा जीव, पूरा जीव मतलब मनुष्य भी जीव है एक प्रकार का, मनुष्य भी एक प्राणी है, वह भी एक जीव है, उसके अंदर भी वो जीवात्मा है। तो पूरा जीव, पूरा, फिर सभी संसार के मनुष्य फिर उसी क्या होते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। उसी पंच तत्व से लोगों का निर्माण होता है, उसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी उस पंच तत्व को ईश्वर मानते हैं और कहते हैं ईश्वर को ठीक उसी प्रकार से हम पंच तत्वों को जैसे अनुभूति करते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। देखने के तात्पर्य आप देखते हैं लेकिन आप उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, किसी रूप में उसको बांध नहीं सकते हैं, उसका कोई रूप रंग नहीं बता सकते हैं, उसका कोई आकार नहीं बता सकते हैं। इसी कारण वो कहते हैं कि वो ईश्वर हर जगह विद्यमान है। जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो वह चांद, वहीं चांद दिखेगा, चंद्रमा वहीं सूर्य दिखेगा, हवाएं भी वैसे ही। तो वही कह रहे हैं कि यह जो है हम जहाँ भी चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी करें ईश्वर जो है हर जगह एक ही रूप में विद्यमान है, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि नहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग ईश्वर है, यह हमारा भ्रम है। इसी चीज को बता रहे हैं। काबा फिर काशी भया रामय भया रहीम। काबा करे काबा, काबा मतलब मुसलमानों का पवित्र स्थान मक्का मदीना, मुसलमानों का इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान मक्का मदीना। काबा फिर काशी भया, काशी मतलब काशी, काशी मतलब काशी, काबा फिर काशी भया रामय भया रहीम। राम वो कह रहे हैं कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, दोनों पवित्र स्थान है और दोनों जगह एक ही ईश्वर का निवास है। दोनों में कोई, कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही ईश्वर का निवास है। और ठीक उसी प्रकार से रामय भया रहीम, जैसे राम और रहीम एक ही ईश्वर का नाम है, एक